ठीक है, तो यहाँ पर आज के दिन जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे लास्ट हम लोग का जो सेशन हुआ था। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लोग ने लास्ट सेशन में कल ही के दिन हम लोग ने ये सारी चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने डिमांड एंड सप्लाई एग्जैक्टली क्या होता है, फील्ड और अनफील्ड ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये देखे थे हम लोग ने। क्यों हम लोग ये स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, डिमांड सप्लाई को सीखना ज़रूरी क्यों है, इसके पीछे की चीज़ें हम लोग ने समझे थे कि डिमांड सप्लाई की वजह से हम लोग को चार्ट पे ऐसे इंडिकेशंस हो जाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर डिमांड आ रहा है या सप्लाई आ रहा है। अगर डिमांड आ रहा है तो हम लोग उसमें लॉन्ग पोजीशंस के लिए जा सकते हैं, और अगर सप्लाई आ रहा है तो हम लोग वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ें हम लोग ने देखी थी कि इनको बनाया कैसे जाता है, चार्ट पे दिखते कैसे है, और इनके पीछे के लॉजिक्स ये होते हैं कि डिमांड सप्लाई जब भी बनते हैं, फॉर एग्जांपल डिमांड बन रहा है और प्राइस निकल रही है उनके हाथ से, तो इन लोग फिर से प्राइस को पूरी कोशिश करके लेके आएंगे, और फिर इनके अनफिल्ड ऑर्डर्स जो भी बचे होंगे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और ट्रेड वन साइडेड निकलेगा फिर। ठीक है, तो ये लॉजिक को देखते हुए हम लोग ने ये सारी चीज़ें समझी है कि बहुत जल्दी प्राइस आ जाती है यहाँ पर और वन साइडेड शूट अप करती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स देखे थे हम लोग ने, अलग अलग फॉर्मेशंस देखे थे, रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड रैली, देन एग्जांपल्स के साथ में, देन सप्लाई जोन में ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, और उसके अलावा कौन सा था, रैली बेस्ड ड्रॉप। तो ये है रैली, और ये वाला रैली बेस्ड ड्रॉप, तो इसके एग्जांपल्स भी देख लिए थे। देन इसके कंपोनेंट्स देख लिए थे कि डिमांड जोन अगर बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगती है। तो यहाँ पर हम लोग को लगता है इसमें लेग कैंडल्स और बेस कैंडल्स। तो लेग कैंडल्स कभी भी बड़ी होती है साइज में और बेस कैंडल्स छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेग कैंडल्स को आप लोग देख लीजिए, 75% टोटल कैंडल की बॉडी अगर आप लोग को दिखती है, बड़ी सी एक कैंडल दिखती है जिसमें बॉडी का पार्ट 75% है पूरी कैंडल का, तो ऐसी कैंडल्स अच्छी मानी जाती है और लेग कैंडल बोल के हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। बेस कैंडल्स कभी भी छोटी होंगी, है ना, आप लोग देख लो इसको, तो डोजी बनेंगे यहाँ पर या स्पिनिंग टॉप्स बनेंगे, जो भी बनेंगे यहाँ पर। इसके अलावा बेस कैंडल्स देख लिया। अब डिमांड जोन जब भी बनाएंगे तो डिमांड जोन में हम लोग को बेस कैंडल्स पे डिमांड जोन खींचने हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग ने देख ली थी, और इसके बाद में 3 तरीके देखे थे इसको खींचने के। हाँ, एहतेशाम भाई आपकी आवाज बार बार आ रही है, आप अगर स्पीकर ऑफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम लोग ने देखा था कि मेथड 1 ये होता है कि कभी भी हाईएस्ट वीक से ड्रैग करना है नीचे की तरफ। मेथड 2 इसमें क्या होता है कि कभी भी हाईएस्ट बॉडी से ड्रैग करना है नीचे की तरफ, और मेथड 3 ये था कि लोवेस्ट बॉडी से ड्रैग करना है नीचे की तरफ। तो डिमांड जोन वाले केस में हम लोग को ड्रैग करना है नीचे की तरफ। नीचे कहाँ तक करना है, फिक्स होगा मामला। मामला क्या होगा कि जो लोवेस्ट पॉइंट होगा पूरे बेस कैंडल्स में, चाहे वो बॉडी हो या वीक हो, वहां तक हम लोग इसको ट्रैक करेंगे। तो डिजिटल लाइन तीनों भी केस में फिक्स होंगी, और प्रॉक्सिमल लाइन के मेथड्स अलग अलग है कि एंट्री कोई बंदा ऊपर ले ले, कोई थोड़ा सा बीच में ले, और कोई बंदा एकदम सेफर साइड पे आके यहाँ पर एंट्री ले। ठीक है, देन हम लोग ने और चीजें देखी थी, रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड रैली बनाना कैसा है। ये दो कंपोनेंट को लेके बनाना है रैली बेस्ड रैली, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल से। और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, या सॉरी, ड्रॉप बेस्ड रैली वाला जो मामला रहेगा उसमें तीनों कंपोनेंट को ले लेना है। आप लोग लेग कैंडल्स दोनों वाली ले लेंगे और बेस कैंडल्स भी ले लेंगे, जो भी लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग लेंगे और वहां से हम लोग ड्रैग करके नीचे तक लेके जाएंगे। देन इसके बाद में हमने इनविजिबल कैंडल्स का डेटा कल के दिन देखा था कि कुछ कैंडल्स ऐसी होती है चार्ट में जो छुपी होती है। तो ऐसी कैंडल्स को पहचानना एक बहुत बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर की कला होती है कि उन लोग ने ऐसी कैंडल्स को पहचान लेना चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली कैंडल मुझे गैप अप दिख रही है, तो इसकी ओपनिंग एग्जैक्टली यहाँ से नहीं हुई है, इसकी ओपनिंग हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से हुई है, क्योंकि ये यहाँ से हुई है फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि ये वाली जो लास्ट कैंडल थी उसका ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, तो जो क्लोज होता है अगले दिन की कैंडल ने वहां से ओपन होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर्स लगाए रखे होंगे, अचानक से गैप अप हुआ है, मतलब ये ऑर्डर्स इतने सारे अनफिल्ड है जो अभी तक भरने बाकी है, तो हम लोग इसको ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाले केस में देख लो कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, गैप डाउन हो गया, दिखने में ग्रीन कलर की है बट एक्चुअली कैसी है, ये कैंडल ऐसी है कि ये वाली कैंडल का ओपन ऐसा है, इसका क्लोज नीचे वाला पॉइंट है, तो अगले दिन का ओपन भी यहीं से स्टार्ट होगा, क्लोज ये वाली कैंडल के क्लोज पर होगा, तो ग्रीन कैंडल का क्लोज कभी भी ऊपर होता है, तो यहाँ पर हमने क्लोज ले लिया और इतनी बड़ी ये पूरी हो गई इसकी वीक, है ना। जो हम लोग को नीचे ग्रीन बॉडी दिख रही थी वो कुछ भी नहीं है, वो एक वीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका है पहचानने का, और इसकी बेसिस पे हम लोग डिमांड जोन्स भी बना सकते हैं। ऐसे डिमांड जोन्स जो लोगों को पता नहीं होते होंगे, ये हम लोग क्या करेंगे, इनविजिबल कैंडल की मदद से बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस ले लो, ये देख लो, ड्रॉप कैंडल है, बेस कैंडल है, और ये जो रेड कैंडल हम लोग को दिख रही है इनविजिबल ग्रीन कैंडल है बड़ी सी, तो हमने खींच लिया यहाँ पर,
और खींचने के बाद में देखिए यहाँ पर प्राइस जब आई तो कैसे निकली है ना। ये वाले केस को देख लीजिए, ड्रॉप कैंडल, बेस कैंडल, रैली कैंडल, जैसी प्राइस यहाँ पर आई है वन साइडेड निकल रही है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसमें। अब हम लोग को क्या चीज देखनी है आगे, ये हम लोग देखते हैं। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाने के बाद में इनकी लोकेशन अच्छे से हम लोग पहचान ले कि इसमें जो ये वाले बनते हैं कौन से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली वाला जो मामला बनता है, ये कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर बनता है, या रैली बेस्ड ड्रॉप वाला जो मामला बनता है ये एक्सट्रीम पोजीशंस पर बनता है। और कंटिन्यूएशन वाले भी दो पैटर्न्स होते हैं इसमें, जैसे रैली बेस्ड रैली और ड्रॉप बेस्ड रैली। अब इसका मतलब क्या हुआ हम लोग देखते हैं इसको। मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट गिर रहा है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि भाई मार्केट यहाँ पर गिर रहा है। गिरते हुए मार्केट में एक्सट्रीम पोजीशन पर ये चीज बनेंगी। एक्सट्रीम मतलब या तो टॉप या तो बॉटम। तो ये मैंने पकड़ लिया भाई बॉटम, और बॉटम एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पर ये वाले फॉर्मेशंस बनेंगे। कौन से वाले भाई, ड्रॉप बेस रैली वाले, DBR, ठीक है। बट जब स्टॉक ने अपने मूवमेंट को चेंज करना शुरू किया और ऊपर जाना शुरू किया, तो इस बीच में एग्जैक्टली क्या होगा भाई, ये वाला फॉर्मेशन बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे रैली बेस रैली। कौन सा भाई, रैली बेस रैली। तो ये वाला एक्सट्रीम पर बनेगा, ये कंटिन्यूएशन में बनेगा। सेम चीज में इसको आगे तक लेके जाऊं और मुझे लगने लगे कि भाई यहाँ पर आता है एक सप्लाई जोन। क्या आता है यहाँ पर आता है एक सप्लाई जोन। तो अगेन एक्सट्रीम कंडीशन टॉप हो गई। एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो गई, टॉप। इस बार क्या थी भाई, बॉटम। इस बार क्या थी, बॉटम। तो एक्सट्रीम पर ये चीजें बनेंगी और बीच में ये चीजें बनेंगी। तो एक्सट्रीम पर मैं इसको बना ले रहा हूँ रैली बेस और ड्रॉप, है ना। तो ये चीज हम लोग को दिख गई कि सप्लाई जोन में ये एक्सट्रीम पर बना, डिमांड जोन में ये वाला एक्सट्रीम पर बना, और सप्लाई में अगर मैं नीचे लेके जाऊँ इसको तो अगेन सेम चीज के ड्रॉप बेस ड्रॉप जो बनेगा यहाँ पर कंटिन्यूएशन में बनेगा कि मार्केट ट्रेंड पकड़ के चल रहा है डाउन ट्रेंड, और कंटिन्यूएशन में ये चीज बनी है, ठीक है। कंटिन्यूएशन में ये वाली चीज बन गई है। तो ये चीज समझ के चलो कि दो चीजें सेंटर में बनती है, दो चीजें टॉप और बॉटम में बनती है। तो ये लोकेशंस मालूम करना जरूरी है ताकि हम लोग को एक्शन लेने में आसानी हो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई मैं ये पूछ रहा था, ये कितने मिनट की कैंडल्स पे हम काम करते हैं, ये जो आप बना रहे हैं? ये सारे टाइम फ्रेम पे applicable होता है ये सारी। ये हम 1 डे की कैंडल ले सकते हैं या फिर 75 मिनट की लेनी है हमें? नहीं भाई, सारी टाइम नहीं भाई, सारी क्यों टाइम टेंशन ले रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दरमियान में बोलिए। है क्या, उसके किनारे पर है, कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोग को यही चीज समझनी है, जाके देखना है चार्ट पर कि फॉर्मेशंस कहाँ पर एग्जैक्टली हो रहे हैं। अब आप लोग ने एक चीज तो ड्रॉ कर ली होंगी, कौन सी वाली, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग को एक चीज ड्रॉ करनी आती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम लोग को एक चीज ड्रॉ करनी आती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं कि एक नीचे वाला पॉइंट होता है, एक ऊपर वाला पॉइंट होता है, और स्टॉक इसके बीच में ट्रेड करते रहता है। तो बस इसी बीच में ट्रेड करते करते ये फॉर्मेशंस बनने शुरू हो जाएंगे। देखो ऐसे, ठीक है। जब ये बॉटम पर आएगा तो क्या बनेगा, फिर ऐसा वाला बनेगा, फिर ऊपर जाने लगेगा तो ऐसे वाले बनेगी। आ रही बात समझ में? तो मैंने बोल दिया कि ये टॉप है और मैंने ही बोल दिया कि ये बॉटम है, और ये चीज दिख जाती है हम लोग को। जो पैटर्न्स पे काम करते हैं लोग, या कोई एक रेंज पे काम करते हैं, साइडवेज वाले मार्केट को देखते हैं, जो भी चीजें हम लोग देखते रहते हैं गर्ल्स, वहां पर हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके चलना ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे स्टॉक मार्केट में यही होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। डिमांड सप्लाई से ऊपर ही मैं इसको रखूंगा कि डिमांड सप्लाई की लोकेशंस भी इन्हीं पे डिसाइड की जाती है। हर चार्ट पैटर्न में आप लोग ने ये चीज बनाई होगी कि नीचे हम लोग बाय करते, ऊपर बेचते, ऊपर का ब्रेक हुआ फिर बाय करते, क्योंकि ये सपोर्ट बन जाता है ना। तो डिमांड सप्लाई को भी इंपॉर्टेंस इनकी लोकेशंस की बेसिस पर ही मिलता है कि कहां पर डिमांड और सप्लाई बन रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगने लगा कि एकदम टॉप पर डिमांड बन रहा है और ऊपर पुराना एक सप्लाई पड़ा हुआ है, तो अगेन सेम हम लोग डिसीजन लेंगे भाई कि ऊपर सप्लाई है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ जाएंगी ये चीज, समझ में आ गया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा बोले कि यार ये जो चीज है ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जैसी ही दिख रही है, इसमें और सपोर्ट रेजिस्टेंस में फर्क क्या है,
तो डेफिनेटली इसमें फर्क हम लोग को ही पहचानना है अगर हम लोग को प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि आप लोग जब देखेंगे एक रेंज को और वहां पर रेजिस्टेंस दिखेंगे, सपोर्ट दिखेंगे, तो हर सपोर्ट यहाँ पर डिमांड नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? डिमांड जोन प्रॉपरली बनते हैं और ये फॉर्मेशन ही बताते हैं कि डिमांड जोन बन रहे। इसीलिए तो हम लोग ने सबसे पहले ये चीज सीखी कि डिमांड जोन बनाने के लिए कंपोनेंट्स क्या लगते हैं। अगर वो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं सपोर्ट पर, तो वो वाला सपोर्ट एक्चुअली डिमांड जोन होगा फिर। बट ये वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हर क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, डिमांड और सप्लाई नहीं हो सकते। अगर ये फॉर्मेशंस बॉटम और टॉप पर बन रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई डिमांड जोन बनाए और सप्लाई जोन बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को काम कैसे करना है, हम लोग को काम कुछ टेक्निक से करना है। हम लोग को एक अप्रोच यूज करना है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और यहाँ पर दो टाइम फ्रेम हम लोग मिलाते हैं और पहचानते हैं कि ट्रेंड क्या डायरेक्शन में चल रहा है। लेट्स सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कि यार डेली टाइम फ्रेम अब जाना शुरू हो गई है, मतलब ऊपर जा रही है, हायर ट्रेंड में जा रही है, और उसके ऊपर वाली वीकली वाली भी अब ट्रेंड में जाना शुरू हो गई है। तो दो टाइम फ्रेम हम लोग को एक कंफर्मेशन दे रही कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अब ऐसा होने लगा कि ऊपर जाते जाते मंथली टाइम फ्रेम डाउन जाने लगी, वीकली भी डाउन जाने लगी, तो समझ जाना कि अगला सिनेरियो नीचे की तरफ का होने वाला है, ठीक है। तो अप्रोच क्या बोलते हैं हम लोग को कि अगर आपकी हायर टाइम फ्रेम अप है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम भी अप है, ठीक है, और प्राइस अगर ऐसा हम लोग बोले कि दो चीज ऊपर जाने के लिए रेडी है, बट प्राइस जो आ रही है, प्राइस जो आ रही है ऊपर से, ओके, वो हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नहीं आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। अब ये चीजें तो आपको समझ में आई नहीं होगी, तो इसके पीछे की लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे इसको करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग काम कैसे करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये शुरू हो जाएगा कि हम लोग को खुद को डिवाइड कर देना है, पहचान लेना है कि हम लोग कौन से ट्रेडर है, हम लोग कौन से कैटेगरी के ट्रेडर है, ठीक है। तो ये चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग को अपने आप को ऐसा डिवाइड करना है कि क्या हम एक मंथली इनकम ट्रेडर है, क्या हम एक वीकली इनकम ट्रेडर है, क्या हम एक डेली इनकम ट्रेडर है, या क्या हम लोग अवरली इनकम ट्रेडर है। ये चार कैटेगरी में अपने आप को हम लोग को डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब चारों कैटेगरी में हम लोग अपने आप को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर तीन टाइम फ्रेम्स हम लोग को देखनी है। एक होता है इसमें हायर टाइम फ्रेम, सबसे ऊपर वाली, उसके बाद में होता है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, और एक होता है इसमें लोअर टाइम फ्रेम। तीन टाइम फ्रेम को मिला के हम लोग को काम करना है, ठीक है। अब कोई बंदा बोले कि मैं मंथली इनकम ट्रेडर हूँ, मेरे ट्रेड से ना लंबे चलते हैं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड भी उसके लिए हूँ, तो मैं बोलूंगा कि मैं मंथली इनकम ट्रेडर हूँ, तो मेरी हायर टाइम फ्रेम कौन सी होंगी, मंथली होंगी। कौन सी होंगी भाई, मंथली होंगी मेरी। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम मतलब उसके पीछे वाली, तो उसके नीचे कौन सी होती है भाई, वीकली। और लोअर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, उसके नीचे वाली कौन सी होती है, डेली। तो वो बंदा करेगा क्या, वो बंदा मंथली टाइम फ्रेम मतलब जो हायर टाइम फ्रेम है उस पर डिमांड और सप्लाई खींचेगा, बट ट्रेड कौन से वाले टाइम फ्रेम के लेगा, डेली टाइम फ्रेम के डिमांड और सप्लाई के ट्रेड लेगा। ये कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे देखेंगे। जस्ट हम लोग टाइम फ्रेम को समझना चाह रहे कि कोई बंदा अगर बोल रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो टाइम फ्रेम मंथली इनकम ट्रेडर की कैटेगरी में आएंगी, बट ट्रेड्स जो लेगा, जो डिमांड और सप्लाई जोन पे ट्रेड्स लेगा ना वो बंदा, तो वो डेली टाइम फ्रेम के डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ट्रेड्स लेगा। ये सारी चीजें कैसी करनी हम लोग देखेंगे बाद में। अब यहाँ पर कोई बंदा बोले कि मैं वीकली इनकम ट्रेडर हूं, तो उसकी हायर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, वीकली, इंटरमीडिएट उसके नीचे वाली डेली, और लोअर टाइम फ्रेम उसके नीचे वाली यानी 1 आवर या 75 मिनट्स, जिसको जो भी मिलती है उस पर करे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा बोला कि डेली इनकम ट्रेडर हूं, तो हायर टाइम फ्रेम डेली आ जाना चाहिए, उसके नीचे वाली 1 आवर लिख रहा हूं मैं, उसके नीचे वाली 15 मिनट्स लिख रहा हूं मैं, या मैं इसको 30 भी कर लूं, बट मैं बोला चलो 15 मिनट्स है। अब अवरली इनकम ट्रेडर मतलब इंट्राडे वाले प्लेयर्स जो होते हैं, ओके, उनकी हायर टाइम फ्रेम भी अवरली होंगी, तो 1 आवर। उसके नीचे वाली टाइम फ्रेम यहाँ पर वो बंदा 30 मिनट्स को ले ले या 15 मिनट्स को ले ले, और उसके नीचे वाली टाइम फ्रेम 10 मिनट को ले ले, क्योंकि इससे छोटी वाली पे काम नहीं करना चाहिए 5 मिनट पे, तो उसमें फेक हम लोग को चीजें दिख सकती है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, सिंपल तरीके से काम किया, हमने टाइम फ्रेम्स को डिवाइड कर ली, पहचान लिया कि टाइम फ्रेम्स एग्जैक्टली होती कैसी है, इसमें एक हायर होती है, एक इंटरमीडिएट होती है, एक लोअर टाइम फ्रेम होती है, ठीक है। अब हम लोग को ये तीन टाइम फ्रेम्स को मिला के काम करना है कभी भी। तो काम कैसे करना है, हम लोग कभी भी हायर टाइम फ्रेम में एक लोकेशन बना के ले लेंगे, एक रेंज बना के ले लेंगे, जो रेंज के अंदर हम लोग को काम करना है। कोई बंदा बोले कि यार मैंने एंट्री तो ले ली है, टारगेट क्या रखूं,
तो एक रेंज आपको मिल जाएंगी हायर टाइम फ्रेम की बेसिस पर कि ये रेंज के अंदर ही हम लोग को खेलना है, ये रेंज के ऊपर हम लोग जा नहीं सकते। लेट सपोज कि कोई बंदा बोल रहा है कि अभी प्राइस चल रही है 80 रुपए पर और हायर टाइम फ्रेम का उसने एक सप्लाई जोन बना के रखा है 120 रुपए पर, ठीक है, और लोअर टाइम हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है 70 रुपए पर। तो 70 से 120 की रेंज उसको मिल चुकी है, वो रेंज के अंदर ही वो बंदा काम करेगा, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से बना के आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आप लोग को लग रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मैंने एक ही चीज बताई है कि टाइम फ्रेम्स के डिवाइडेशन होते कैसे। वीकली वाले बंदे का हायर टाइम फ्रेम वीकली होगा, उसके इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम डेली होगा, और उसके नीचे वाला टाइम फ्रेम 1 आवर। तो बस एक सिस्टमैटिक वे में जाना है हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। अब हम लोग काम कैसे करेंगे, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि मैं एक ऐसा बंदा हूं, मैं अपने आप को एज्यूम कर रहा हूं कि मैं एक वीकली इनकम ट्रेडर हूं, जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं काम कैसे शुरू करूंगा ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो टाइम फ्रेम होगी ना मेरी हायर टाइम फ्रेम, ये वाली टाइम फ्रेम पे मैं डिमांड और सप्लाई जोन्स बनाने शुरू करूंगा, ठीक है। तो लेट सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा सप्लाई जोन बनाऊंगा और नीचे डिमांड जोन बनाऊंगा, ये टाइम फ्रेम के अंदर में बनाऊंगा, ठीक है। अब ये वाली जो टाइम फ्रेम होंगी इसमें सेंटर वाली, ये वाली टाइम फ्रेम में मैं जाऊंगा चेंज करूंगा अपने टाइम फ्रेम को, ये वाली टाइम फ्रेम अब देखना शुरू करूंगा बीच वाली, और इसमें मैं ट्रेंड पहचानूंगा। जोन्स तो मैंने बना लिया, अब प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पर चल रही है तो मैं ट्रेंड पहचानूंगा कि प्राइस नीचे से आ रही है तो अप ट्रेंड में गई हुई है, साइडवेज में है प्राइस के कैसी है, तो ये वाली टाइम फ्रेम पे क्या करूंगा ट्रेंड पहचानूंगा, और लोअर वाली टाइम फ्रेम की अगेन डिमांड और सप्लाई जोन खींचूंगा, लोअर टाइम फ्रेम की अगेन डिमांड और सप्लाई जोन खींचूंगा, और ट्रेड जो लेना है वो ये वाली टाइम फ्रेम पे लूंगा छोटी वाली पे। बट छोटी वाली पे ट्रेड लेने से पहले पहले ये दो चीजें मेरी क्लियर होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम पे मैंने बनाया क्या है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की स्टोरी क्या बोल रही है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग अभी देखेंगे। तो लेट सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक वीकली इनकम ट्रेडर हूँ, मैं एक WIT ट्रेडर हूँ, और मेरी हायर टाइम फ्रेम मुझे पता है कि क्या होती है। तो मेरी हायर टाइम फ्रेम क्या है भाई, वीकली है। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम खोलूंगा मैं वीकली चार्ट को खोलूंगा मैं, और मैं बोल रहा हूँ कि अंदाजन मैं बोल रहा हूँ एक स्टॉक में मैं काम करना चाह रहा हूँ, स्टॉक का नाम ले रहा हूँ मैं विप्रो, ठीक है, इसमें मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा हायर वाली जो टाइम फ्रेम है उसके डिमांड और सप्लाई जोन खींच लूंगा। तो चलो मैंने खींच लिया सप्लाई जोन, और नीचे मैंने खींच लिया डिमांड जोन, ठीक है, ये चीज मुझे दिख गई यहाँ पर। सेकंड नंबर पे मैं क्या करूंगा कि छोटी वाली टाइम फ्रेम पर मैं इसको लिख ले रहा हूँ भाई हायर टाइम फ्रेम है, और इसको मैं 1 वीक लिख रहा हूँ ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। अब छोटी वाली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा मैं, लोअर टाइम फ्रेम इसमें होती क्या है, दो नीचे छोड़ना है मुझे, मतलब डेली और उसके नीचे वाली 1 आवर। अब मैं 1 आवर पे शिफ्ट हो जाऊंगा, और 1 आवर पे भी डिमांड और सप्लाई जोन खींचूंगा। कैसे खींचूंगा, जो भी मेरी करंट मार्केट प्राइस चल रही है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चल रही है, ओके, उसके नीचे जाके डिमांड जोन खींचूंगा, उसके ऊपर जाके सप्लाई जोन खींचना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज तो मुझे पता है कि ऐसी करनी होती है, तो मैं कर लूंगा। अब इस रेंज के अंदर मुझे खेलना है, ये चीज इसके नीचे भी हो सकती है, ये वाली चीज इसके यहाँ पर भी जाके हो सकती है, ठीक है। तो मुझे रेंज उतनी मिलेगी, फिर अगर ज्यादा ऊपर है तो उतनी रेंज मुझे मिलेगी, ये ज्यादा नीचे है तो मुझे उतनी रेंज मिलेगी। बट इस बीच में मुझे एक लोकेशन एक चीज का अंदाजा होना चाहिए कि मेरी करंट मार्केट प्राइस हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से डिमांड जोन के करीब है कि सप्लाई जोन के करीब है। क्या बोला मैंने कि मेरा स्टॉक जैसा भी आ रहा होगा, अब ये फिलहाल डिमांड जोन से होते हुए निकल रहा है या सप्लाई जोन से होते हुए नीचे आ रहा है। अगर ऊपर से होते हुए नीचे आ रहा है तो लॉन्ग पोजीशन नहीं लूंगा मैं, लॉन्ग पोजीशन कैंसल। नीचे से होते हुए आ रहा है ऊपर की तरफ तो लॉन्ग पोजीशंस मेरी बनना शुरू होगी। यहाँ पर मेरी स्क्रीन में एरर आ चुका है, गड़बड़ हो गई है, एरर आ चुका है, तो थोड़ा सा एक वेट करिए ताकि मैं रीस्टार्ट कर सकूं पीसी को। बट मेरी वॉइस आप लोग को दिखती रहेंगी और स्क्रीन सारी मेरी हट जाएंगी क्योंकि मुझे शट डाउन करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कर लीजिए यासिर भाई, कर लीजिए। इस बीच में अगर कोई चीजें नहीं समझ रही है तो अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जब तक ये स्टार्ट हो रहा है। भाई ये इससे पहले आपने जो बताया ना वो जी हाई टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जी जी वो एक बार वापस एक्सप्लेन करिए। ये मेरी स्क्रीन आपको शायद नहीं दिख रही होगी ना अभी, मैं आपको दिखा सकूं। यासिर भाई मैं ऐसा बोल रहा था कि अगर कभी डायरेक्टली चार्ट के ऊपर अपन डिस्कस किए तो। हाँ करेंगे, करते करते मैं थ्योरी समझा कि उस पर आने वाला हूँ डायरेक्टली। ओके, डायरेक्ट इसके ऊपर बताते। जी जी जी
अब ये चीजें ब्लैक बोर्ड पे समझ में आती भी नहीं है, और एक्चुअली कोई एक इमेज से भी समझा नहीं सकता हो, तो हम लोग सीधा जाएंगे चार्ट पर और इंशाल्लाह देखना शुरू करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम। यासिर वालेकुम भाई, अस्सलाम। जैसे आप बता रहे हैं कि एक हायर टाइम फ्रेम पर हमको डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करना है, फिर जो जी स्मॉल टाइम फ्रेम है, सबसे स्मॉल, जो हमें 1 आवर हाँ या 30 मिनट्स का, उस पर टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। जो मीडियम टाइम जी, फ्रेम है उसको भी नहीं करना है, उस पर कुछ नहीं उसको तो सिर्फ क्या देखना है, ट्रेंड पहचानने के लिए देखना है। उसको ट्रेंड पहचानना है, और जो भी ट्रेड हमें लेना है, एग्जीक्यूट करना है, वो स्मॉल टाइम फ्रेम पर करना है। हाँ, कभी भी लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब सप्लाई से पहले एग्जिट मारेंगे और डिमांड पे एंट्री बनाएंगे। जी। अब ये यासिर चीज भाई इसमें देखनी है। एक बात जी पूछना जी चाह बोलिए रहा था। बोलिए बोलिए। यासिर भाई मैं ये कह रहा था, जैसे कि आज हमने ट्रेड ली और उसका हाँ ट्रेड का जो है 52 वीक हाई लगा दिया उसने, और उसके हाँ बाद अगर हम अगर चाहें तो जैसे हमने हमने हमारी कोई इनकम नहीं हुई, अपनी इनकम के हम्म। नीचे जैसे 1 रुपये पे हमने एसएल लगा दिया, तो इसमें हाँ इस्लामिकली जायज है ना? जी जैसे हमने कोई ट्रेड ली 10 रुपए की, हाँ और वो जो है हमने 9 रुपए पे एसएल लगा दिया, तो जी हमारे जी लिए जायज रहेगा ना वो? हाँ, इसमें ना जायज नाजायज का मसला नाजायज ही नहीं नाजायज आता का है। मतलब नहीं आता। अच्छा अच्छा। और जैसे कि एक दिन के बाद वो ट्रेड बहुत आगे बढ़ गई, अब हम चाह रहे हैं कि इससे हाँ नीचे उतर सकती है, तो हमने वहीं जो कल जो हमारी इनकम हुई थी वहीं पर एसएल लगा दें, तो कोई बात तो नहीं इसमें इस्लामिकली? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसको हम लोग ट्रेल क्योंकि कर इसको हम लोग सकते हैं, इसको ट्रेड कर ट्रेल सकते हैं, करना इसको बोलते हैं ट्रेड कि करना बोलते हैं अगर कि एक थोड़ा सा अगर ऊपर एक चला थोड़ा गया, एक सा ऊपर मूवमेंट आ गई चला है गया, स्टॉक में। मूवमेंट आ गई स्टॉक में। जी। मेरी आवाज मुझे रिपीट आ मेरी रही आवाज है, मुझे रिपीट आ रही अच्छा। आप लोग को बराबर आ है। रही है आप मेरी लोग को आवाज? बराबर आ रही है मेरी आवाज? आ रही बहुत हो रहा है। है। वो ओके शादाब ठीक भाई है। का स्पीकर शायद ऑन है, या फिर दो जगह से इसका स्पीकर बीच में तो ओपन नहीं है, हुआ? इसलिए है। माइक बंद कर दें सभी। माइक बंद। अच्छा ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी बंदे को ऐसा लगने लगा कि यार 100 रुपए पे एंट्री हुई है उसकी, और उसने 95 रुपीज का ऐसे लगाया था, और उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक चलने लगा है अच्छे से, और वो स्टॉक ने क्या किया, वो स्टॉक ने थोड़ा सा अच्छा चल के 105 रुपए का मूव दे दिया, तो वो बंदा चाहे तो 100 रुपए पे 95 से 100 रुपए पे एसएल को शिफ्ट कर दे, चलता वो चीज। आ रही बात समझ में? तो वो एक टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है, और कोई बंदा लॉन्ग पोजीशन के लिए लेके जाना चाह रहा है स्टॉक को, तो उसने वही चीज करना चाहिए कि उसने अपने एसएल्स को भी शिफ्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, अब मे भी शायद मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएंगी, लाने चाहा तो। आ गई यासिर भाई। आ रही है? अब मैं पीपीटी को जरा ऑन करना शुरू करता हूँ, कहाँ चली गई वो? ठीक है, यहाँ पर अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है, अभी दिख रही है ना कि नहीं दिख रही है, क्लियर दिख रही है कि नहीं? थोड़ी सी ब्लर आ अनक्लियर रही है, है? वैसे तो दिख रही चलो मैं इसको करता हूँ कुछ, ऑटो फोकस करता हूँ मैं उसको, है। सारे ठीक है सेटअप ठीक फिर है। से। हमारे सेटअप फिर से। चलो आई थिंक अब सही हो जाएगा सब। ठीक है, मेरा क्लियर बस है बोलना बिल्कुल। ये है इस चीज का कि एक्चुअल रेंज जो होगी जिसमें ट्रेड की एंट्री होंगी, एसएल होगा, टारगेट बुक होगा, वो ये रेंज है एक्चुअल। ये रेंज चाहे थोड़ी सी बढ़ सकती है अगर सप्लाई जोन ऊपर है तो। ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअल रेंज है, और हम लोग को एक बड़ी रेंज मिल चुकी है कि एक रेंज के अंदर हम लोग खेलने वाले। ठीक है, बड़ी रेंज से ये फायदा होगा कि इस रेंज के अंदर सप्लाई जोन छोटा वाला मिल जाएगा, इसी रेंज के अंदर हम लोग को डिमांड जोन छोटा वाला मिल जाएगा। ये सेम बड़ी रेंज अगर थोड़ी सी और नीचे आ रही है तो हमारा खेलने का तरीका भी थोड़ा और नैरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको छोड़ दे। कुछ बोल रहे? रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? और रिकॉर्डिंग एक मिनट देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग आई थिंक ऑन ही थी। यहाँ पर रिकॉर्डिंग, हाँ ऑन ही है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं हमारे कोई चार्ट पर।
हर चीज अब शुरू करनी होगी। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, अगर ये तरीका अगर किसी को डिफिकल्ट लगता है, डेफिनेटली लगने वाला है, तो अगर वाकई में लग रहा है डिफिकल्ट तो कुछ और शॉर्टकट्स बताऊंगा, खाली उस तरीके से भी कर लिए तो इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी एक्यूरेसी रहेंगी, बट धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट ये तरीका पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे हमारे नॉर्मल तरीके पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग कोई एक स्टॉक ले लेंगे, कोई एक ले ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, कोई भी एक स्टॉक आप में से कोई बोल दे। ले लो आप, विप्रो बोले थे। विप्रो ले लूं? रुफीला ले लिया, रुफीला IE आरजीएल आरजीएल ले लेते यार, काफी चर्चे चल रहे हैं, रुफीला मैंने भी देखा नहीं इसका चार्ट। आरजीएल ले लेते हैं। हम लोग को पहला काम क्या करना चाहिए, हम लोग को पहला काम करना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे आना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक वीकली इनकम ट्रेडर है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे डिमांड और सप्लाई खींचेंगे सबसे पहले। ठीक है, मुझे करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर दिख रही है, अगर मैं एरो करके आपको दिखाऊं तो ऐसी मुझे दिख रही है कुछ। ठीक है, इसके नीचे जाऊंगा डिमांड खींचूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा सप्लाई खींचूंगा, तो ये मेरे टूल्स है। मुझे नीचे ही दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ड्रॉप, और ये वाली कैंडल का अगर ये ओपन है, ये क्लोज है, देखो ये वाली रेड कैंडल बज़ाहिर हम लोग को दिख रही है, थोड़ा इसको फीका करना पड़ेगा हम लोग को। ये वाली जो एक्चुअली रेड कैंडल है ना, ये हम लोग को इनविजिबल कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज हुई थी ग्रीन कैंडल, तो यहीं पर ओपन है, इसके नीचे क्लोज है। ठीक है, तो मैं पूरी पांचों कैंडल को मिला के रैली बेस रैली करना चाह रहा हूँ, रैली बेस रैली। आप लोग देख लो इसको, मैं इसको खींच रहा हूँ यहाँ से, कहीं से भी हाईएस्ट बॉडी मुझे ये वाली लग रही है और नीचे तक खींच रहा हूँ। ठीक है, और ये वाली कैंडल का ओपन यहाँ से स्टार्ट हुआ था नीचे से, तो रैली बेस रैली क्लियर मुझे दिख रहा है, मैं इसको बना ले रहा हूँ। ठीक है, सप्लाई जोन कैसे खींचूंगा, ये वाली जो टाइम फ्रेम की लाइन मेरी चल रही है, इसके जस्ट ऊपर जाते जाते मैं देखूंगा, तो ये वाला सप्लाई जोन मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आप अगर देखें इसको, बट टेस्टेड है ये, तो टेस्टेड भी चलता है अगर हायर टाइम फ्रेम पर है तो। आप लोग देख लो इसको, मैंने जो बनाया सही है कि नहीं। इसको बोलते हैं, ठीक है, टेस्टेड का मतलब ये कि प्राइस इस पे आके रिएक्शन दे चुकी है ऑलरेडी। हम लोग बोलते हैं ना डिमांड जोन पर आएंगी, सप्लाई जोन पर आएंगी और फिर शूट अप करेंगी, तो वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। क्यों हुई है, यहाँ पर देख लो, रैली बेस्ड ड्रॉप है ये, मैंने खींचा इसको ऊपर तक, हाईएस्ट वीक तक लेके चला गया इसको, और प्राइस अगली दो कैंडल ही यहाँ पर आ गई, उसके बाद से नीचे गिरना शुरू हो गई प्राइस। तो अब कोई बंदा इसको, ये फॉर्मेशन को देख के बोले कि भाई ये जो रेंज मुझे मिली है कैसी मिली है, कि प्राइस मुझे सप्लाई की करीब करीब मुझे दिख रही है। ठीक है, फिर भी मैं क्या करूंगा, लोअर टाइम फ्रेम पे आऊंगा, तो लोअर टाइम फ्रेम दो नीचे जाना पड़ेगा मुझे, तो 1 आवर या 75 लूंगा, तो मैं 75 फिलहाल ले रहा हूँ, और इस पे आता हूँ, और इस पे भी डिमांड सप्लाई खींचूंगा। अब करंट मार्केट प्राइस अगर ये है तो इसके नीचे मुझे जाना है और डिमांड जोन देखना है, तो ये दिख रहा है, देखो ये वाली इनविजिबल कैंडल है जिसका स्टार्ट यहाँ से हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं आपके लिए इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। ये कैंडल एक्चुअली पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, ठीक है, तो रैली और ये दो बेस कैंडल और रैली, तो मैं इसको बना लेता हूँ पूरा। छोटे छोटे वीक है तो मैं उसको भी ले ही ले रहा हूँ, छोटे वीक को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक चीज बोली थी कि लॉजिक यही बनता है कि छोटे वीक है तो ले लो। तो ये डिमांड जोन दिख गया, सप्लाई जोन ये वाली प्राइस के ऊपर कहाँ दिख रहा है, मुझे जाना पड़ेगा पीछे, जाना पड़ेगा पीछे। ये मेरी लाइन चल रही है, देखो कहाँ गई वो लाइन, ये लाइन चल रही है, देखो ये लाइन एकदम दूर का रहा तो इतने काम का नहीं रहता है। ठीक है, काफी दूर का होते जा रहा है ये, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो ये जो भी दिख रहा है हम लोग को ड्रॉप बेस रैली, मगर टेस्टेड है। इसमें टेस्टेड नहीं लेना है अपने को, फ्रेश लेना है। मतलब ये अगर मैं बोलूँ ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो ये टेस्टेड है, यहाँ पर प्राइस आके गई जो है, ये की आवाज रिपीट हो रही है, मेरी रिपीट हो रही है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो मुझे मिल रहा है ये वाला, क्या मिल रहा है मुझे, सप्लाई जोन, बट टेस्टेड है। देखो यहाँ पर प्राइस आके निकली है, नीचे गई थी,
तो मैं इसके ऊपर वाला ले लेता हूँ। देखो रैली, ये सिंगल छोटी सी बेस कैंडल और ये ड्रॉप कैंडल ऊपर की, तो इसको शिफ्ट कर रहा हूं मैं ऊपर की तरफ और ये पूरा फॉर्मेशन ऊपर तक जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया आप लोग के सामने छोटी टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई जोन्स, ठीक है। अब मेरी रेंज ये हो गई, ये मेरी रेंज हो गई। अब जो लोग मोबाइल से काम करते होंगे तो इतना तो उन लोग काम नहीं करेंगे आई थिंक सो, बट फिलहाल जो लोग लैपटॉप पे काम करते हैं उन लोग ये चीजें बनाना सीखे ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। बाद में ये सब चीजें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम लोग मतलब मोबाइल पे देखे देखे ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी प्राइस एक्चुअली डिमांड जोन से तो जारी थी, बट इतनी करीब हो चुकी है सप्लाई के कि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता है कि यार हम लोग को लेना चाहिए। अगर ट्रेंड की बात करें तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम बीच वाली होंगी वीकली, और 75 के बीच वाली कौन सी है, डेली। तो ट्रेंड मेरा कभी भी अप ट्रेंड दिख रहा है मुझे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है। बट होने ये वाला है कि अप ट्रेंड होके भी ये सप्लाई के करीब है, तो सप्लाई से तो प्राइस नीचे आती है, राइट, सप्लाई से तो प्राइस नीचे आती है। तो ये वाले स्टॉक में कोई भी बंदा शॉर्ट के लिए बैठेगा इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पर शॉर्ट के लिए ट्राई करेगा कोई भी बंदा, ठीक है। फिर प्राइस ये डिमांड जोन तक आएंगी, फिर यहाँ से रिएक्ट करके निकलेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये चीज हम लोग को समझ में आ रही है ये वाले स्टॉक में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। कोई और स्टॉक हम लोग ले लेते, कोई और बोलिए। टी कौन सा बोले थे, CIE। वीकली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं मैं और प्राइस यहां पर दिख रही है, इसके नीचे डिमांड जोन जस्ट यही वाला है, ठीक है। तो प्राइस डिमांड जोन पे खड़ी है, ठीक है। सप्लाई जोन किधर है, प्राइस के ऊपर ये वाला है, रैली बेस ड्रॉप, बहुत छोटी सी मुझे एक रेंज मिल रही है, ठीक है। छोटी टाइम फ्रेम पे आऊंगा 75 मिनट्स पे, और यहाँ पर डिमांड किधर है, यही वाला है। देखो डिमांड जोन पे प्राइस खड़ी हुई है, ये करंट मार्केट प्राइस है ना, तो ये देखो ड्रॉप, 3 बेस कैंडल, रैली कैंडल। तो यहाँ पर आ जाओ भाई, देखो डिमांड जोन से रिएक्शन शुरू हो चुका है प्राइस का। सप्लाई किधर मिल रहा है, सप्लाई जस्ट इसके ऊपर इतना सा है, ये मतलब जस्ट इसके ऊपर है सप्लाई, बट बहुत ज्यादा नजदीक हो जा रहा है। तो खैर लेना तो पड़ेगा हम लोग को। तो सप्लाई ये वाला एक है, और इतने करीब सप्लाई है तो ये तो बहुत इजीली ब्रेक भी हो जाएंगे ऐसा लगता है हम लोग को। तो हम लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर वाले को। तो मैं इसको भी रख रहा हूँ, इसको भी रख रहा हूँ। जो बंदा एकदम सेफ खेलना चाह रहा है तो उसने पहले वाले सप्लाई पे काम करना है, या तो फिर ये वाला सप्लाई है, ठीक है। अब ट्रेड अगर हम लोग को लग रहा है कि भाई प्राइस जो फिलहाल चल रही है हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के करीब चल रही है, क्योंकि हम लोग को ये ग्रीन बॉक्स दिख रहा है नीचे वाला, और ये हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। तो हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से तो ऐसा रिएक्ट करना चाहिए प्राइस में, ठीक है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी डिमांड जोन यहीं पर बन गया, तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग ये वाले डिमांड जोन के ऊपर एंट्री, इसके नीचे SL टारगेट 1:2 हम लोग जाएंगे। अभी ये वाले केस में तो नहीं मिल रहा है हम लोग को, तो कभी कभी अवॉइड भी किया जाता है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होने से ये डिमांड जोन भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो कंडीशन ये वाला सप्लाई जोन ही नहीं था, तो यहाँ तक कोई बंदा जाएगा तो उसको ये जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है ना 3 से 5 के बीच में मिल जाना चाहिए। मतलब जैसे ये वाले केस में क्या हो रहा है कि 2 भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे डिमांड जोन पे काम ही नहीं करेंगे। बट जिसमें रिस्क ये हम लोग रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3 या 5 के बीच में मिल जाता है, या 5 के भी ऊपर चला जाता है ये बॉक्स पूरा यहाँ तक, तो ऐसे में तो आंख बंद करके हम लोग को एंट्री लेना चाहिए। एकदम प्रोफेशनल वे की चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर ये चीजें बहुत डिफिकल्ट पड़ रही है तो हम लोग कोई दूसरे तरीके देख लेंगे। इससे आसान चीज तो हो ही नहीं सकती, मजा आ गया, जज़ाकल्लाह। तो सिंपल आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि प्राइस जब यहाँ पर आएंगी तो यहाँ से भी रिएक्ट करेंगी नीचे, बट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जब इतना बड़ा हम लोग को मिल रहा है और 5 तक भी चला जाता है, कोई ऊपर कोई सप्लाई जोन ही ना हो, तो ऐसे स्टॉक्स में हम लोग एंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो बस आपको मिल गया एंट्री, आपको मिल गया SL, आपको मिल गया टारगेट। अब वेट करो और चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जी सिर्फ एक सवाल था मेरा, एक आध स्टॉक और बता दीजिए यासर भाई। कोई अभी ये जो रिवर्सल की जो साइन रहेगी, तो कोई भी डूजी या ऐसा कुछ रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा जब भी इसके अंदर एंट्री करना है क्या, मतलब? नहीं, एंट्री एक्चुअली ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है।
ये अच्छा, डिमांड जोन कोई बना था ना रिवर्सल की छोटी टाइम। साइन नहीं बनेगी क्या? ग्रीन कैंडल बनेगी या तो डूजी नहीं बनेगी, नहीं ऐसा नहीं कोई नहीं नहीं हम लोग को नहीं नहीं हम लोग को वो सब चीजों में पढ़ना ही नहीं। अब इसमें अल्लाह के भरोसे पे बिस्मिल्लाह कर ही लेना है और नहीं वेट करना है, वरना मतलब क्या हुआ हमारे प्लान का। क्योंकि होता क्या है, आप वेट करोगे धड़ाम से प्राइस निकल जाएंगी, एक ही कैंडल आपको प्रॉफिट दे देंगे। डिमांड जोन की इतनी पावर होती है। ओके, जैसे मैं बोलिए 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 ना। हो गया यासिर भाई, हो गया, जज़ाकल्लाह। डन डन, चलो ठीक डन। अब ये यासिर तो भाई, तरीका मैंने आप एक दो स्टॉक तो और बता दीजिए। और एक स्टॉक देख लेते, बोलिए कौन सा? कोई सा भी ले लीजिए। रूफ फिला हमारे कोई भाई ने बोला था रूफ फिला, तो उसको ही लेंगे। मैं सिर्फ वीकली की बात अभी कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे टाइम फ्रेम्स देखे नहीं है। ये क्या मसले चालू है समझ नहीं आ रहा है, पीसी में कुछ प्रॉब्लम्स चालू है। अब हम लोग वीकली पे आते हैं, और ये चीजें और क्लैरिटी से आपको अगर समझनी है तो मैंने अच्छे से इसके वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल दिए हैं, वो भी आप लोग ने देख लेना और उसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेंगी। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं या कुछ डाउट सॉल्विंग सेशन है जिसमें डिस्कशन हम लोग एक दूसरे को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो कर रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर चल रही है, इसके नीचे मुझे आना है, देखना डिमांड जोन कहाँ पर ये है। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ डिमांड जोन और सप्लाई जोन। ये प्राइस के ऊपर जस्ट ऊपर यहीं पर दिख रहा है, देखो रैली कैंडल, बेस कैंडल और ये ड्रॉप। कोई बंदा बोले कि यार इतनी बड़ी बेस कैंडल तो छोड़ देता हूँ इसको, तो ठीक है, इसके ऊपर कहां पर है? ये रैली कैंडल, बेस कैंडल, ड्रॉप ऐसा भी बोल सकते हैं, या ये रैली कैंडल, बेस कैंडल, ड्रॉप कैंडल ऐसा भी बोल सकते हैं, या कोई भी नहीं लेना है तो इसके ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? ये ड्रॉप बेस ड्रॉप दिख रहा है, देखो ड्रॉप बेस और ये इनविजिबल इतनी बड़ी रैली कैंडल। ठीक है, मतलब ड्रॉप कैंडल। तो जो भी तरीके हो समझ लेना। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो ज्यादा बड़ी रेंज भी नहीं लेना चाहिए। रैली यहां से स्टार्ट हुई थी, देखो यहां से, ये ग्रीन कैंडल, ये बेस और ये ड्रॉप। मैं इसको ले लेता हूं काम के लिए सिर्फ, और खींच ले रहा हूं ऐसा कुछ। चलो मैं आता हूं छोटी टाइम फ्रेम पे 75 मिनट्स पर, और अब देखता हूं पूरे मामले कि ये प्राइस के नीचे डिमांड का बन रहा है, यहीं पर बन रहा है। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली। आप खुद देखना कितनी ब्यूटी है कि हर जगह पर ये चीजें बनती रहती है। इसके ऊपर सप्लाई की दर है भाई, यहाँ पर आ रहा है ड्रॉप बेस ड्रॉप, और फ्रेश तो नहीं है भाई, फ्रेश वाले कोई भी नहीं है, सब यानी टच होके निकले। तो फ्रेश वाले और ऊपर होंगे तो ये भी फ्रेश नहीं है, देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप टेस्टेड है, यहाँ पर निकली थी यहाँ से प्राइस, सब टेस्टेड है मतलब। तो तकरीबन ये सारे टेस्टेड होने से मैं बोलता हूँ कि ये मेरा सप्लाई जोन ही कुछ काम का नहीं है, मैं इसके ऊपर वाला ही ले लेता हूँ जब तक टेस्टेड नहीं है। तो वीकली पे आता हूँ और इसके ऊपर वाले को ही ले लेता हूँ मैं, कौन सा? ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिया है। ये ड्रॉप बड़ी सी कैंडल, ये बेस कैंडल पकड़ रहा हूं मैं इसको, और ये इतनी बड़ी रेड कलर की ड्रॉप कैंडल। ठीक है, तो यहां तक मैं ले रहा हूं इसको। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो छोटी टाइम फ्रेम पे आके मैं सप्लाई खींचता हूँ अभी। तो छोटी टाइम फ्रेम का सप्लाई मेरे को जस्ट इसके ऊपर दिखना चाहिए। जितने सारे टेस्टेड है सबको छोड़ता हूँ, सारे टेस्टेड को छोड़ता हूँ, सब टेस्टेड दिख रहे हैं मुझे जो भी मैं लूंगा, और ऊपर जाना चाहिए मैंने। और अब की बार देखना चाहिए कि कौन सा टेस्टेड नहीं है, कौन सा वाला टेस्टेड नहीं है। तो भाई तकरीबन सारे ही टेस्टेड ही दिख रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं अगर रैली बेस्ड ड्रॉप बनाऊं तो ये टच होके गया है, इसको ये वाला टच होके गया है, क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम पे हम लोग को टेस्टेड नहीं लेना है, छोटी टाइम फ्रेम पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फ्रेश लेने हैं। तो ये बनाऊं तो ये भी टेस्टेड है, मतलब प्राइस ऑलरेडी आके जा चुकी है, तो इतने पीछे जाना पड़ रहा है, और यहाँ पर कुछ तो भी मिल रहा है, सब टेस्टेड है। तो खैर हम लोग तो बोलते हैं कि चलो हम लोग इसको ही ले लेते हैं जो भी हम लोग को दिख रहा है ऊपर वाला। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज समझ में आती है इस पूरे बीच में कि भाई ये वाले स्टॉक में प्राइस कहां पर एग्जैक्टली, प्राइस डिमांड जोन के ज्यादा करीब है, सप्लाई से दूर है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को भी देख ले, तो यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस एक रेंज में फंसी थी, यहाँ पर कहां पर फंसी थी भाई, यहाँ पर फंसी थी। ठीक है,
फिर यहाँ से निकली, फिर यहाँ पर आके टच करके फिर यहाँ पर एक रेंज में फंसी है प्राइस। यासिर भाई जी इस स्टॉक में जो हाई है जो सामने इसके ऊपर वाला, तो ये सप्लाई जोन नहीं बन सकता है, ये सप्लाई जोन नहीं बनेगा कौन सा क्योंकि वाला? यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई है जो इसके ऊपर हाई है, इसके ऊपर वाला लेफ्ट साइड में ये वाला इसके ऊपर जो हाई है जहाँ से बड़ी सी ये वाला हाई है रेड कैंडल, जी ये जो हाई है ये सब सप्लाई जोन टेस्टेड नहीं है, आएगा। सब टेस्टेड है। क्यों बोल रहा हूँ मैं टेस्टेड? अगर मैं इसको बना लूं रैली बेस्ड ड्रॉप तो ये बाजू वाली कैंडल आके वहां से गई है, इसको बना लूं ये वाली कैंडल आके गई है वहां से, इसको बना लूं ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप तो यहाँ पर ये वाली कैंडल आके गई है उस पे। आ रही बात समझ में? टेस्टेड नहीं लगते अपने को, इसमें फ्रेश लगते सिर्फ। तो छोटी टाइम फ्रेम में कभी भी चीजें फ्रेश लगती है, ठीक है? तो हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस डिमांड के करीब से निकल रही है, मतलब यहाँ से अब जाने वाली ऊपर, ठीक है? तो इसमें ये वाला डिमांड एकदम फ्रेश दिख रहा है, तो यहाँ से भाई एंट्री ले लो। एग्जिट के तो मामले बहुत ऊपर के, कुछ नहीं समझ में आ रहा 1:2 बुक कर लो, इसमें से निकल जाओ, 1:3 ले लो, निकल जाओ इसमें से। आ रही बात समझ में? अब मैं थोड़ा सिंपल चीज करता हूँ, अगर ये कैलकुलेशंस में नहीं जाना है आप लोग को, ठीक है? जस्ट एक रैंडमली कोई भी स्टॉक में जाना है, डिमांड जोन देखने हैं, एंट्री बनानी नहीं बनानी है सोचना है, ठीक है? तो ये सारे कैलकुलेशंस को फिल वक्त हम लोग भुला के हम लोग सिंपल कोई भी स्टॉक में जाके अगर हम लोग को दिख रहा है कि डिमांड सप्लाई बन रहा है तो एंट्री एग्जिट हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं कोई एक स्टॉक में, ये अप्रोच को भी मैं भुला देता हूँ क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा बिगनर मामला चल रहा है, तो हम लोग ये चीजें नहीं देखनी चाहिए, हम लोग कुछ और चीजें देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने परसों के दिन एक स्टॉक देखा था ग्रेविटा। ग्रेविटा को देख के हमने बना लिया भाई कि ग्रेविटा में एक चीज हमको दिखी थी, ग्रेविटा हम लोग को ये रेंज में दिखा था, यहाँ पर कुछ करंट मार्केट प्राइस थी इसकी यहाँ पर, ठीक है? अच्छा इसने ब्लास्ट दे दिया था और यहाँ पर जैसे हम लोग को दिखा तो हमने क्या चीज देखी, फिर हमने ये देखा कि इसने रैली बेस रैली बनाते हुए निकला है भाई। क्लियर दिख रहा है भाई सबको? जब दिखा तो हमने यहाँ पर डिमांड जोन खींच लिया, डिमांड जोन खींचा तो इसके ऊपर एंट्री खींची, इसके नीचे एसएल खींचा और टारगेट हम लोग ने सोच लिया कि ये जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि इसने एक चैनल का ब्रेकआउट दिया था, तो हम लोग बोले कि ये डिस्टेंस का प्रॉफिट तो ले लेंगे या तो फिर 1:2 3 हम लोग को तो पता है ना। तो यही चीज यहाँ पर हुई, इसने क्या किया, डिमांड जोन पे टच करके इसने निकला है, रिएक्शन देख लो आप लोग। कोई बंदा अगर बोले कि यार चलो 1:2 मिला है क्या, तो 1:2 कहां पर होता है? मिल चुका है भाई, मतलब पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल ने आपको प्रॉफिट दे दिया है। कोई बंदा बोले कि नहीं मेरे को इसमें और जाना है आगे, तो डेफिनेटली जाओ भाई, और इसमें आपको 1:3 के लिए जाना है तो जाओ, कुछ और के लिए भी आप जा सकते हो क्योंकि इसने एक अच्छे रेंज का ब्रेकआउट दिया था। आई बात समझ में? तो ऐसे मामले चलते हैं। कोई और स्टॉक में आप लोग को देखना है चीजें, तो यहाँ पर कोई भी स्टॉक रैंडमली हम लोग उठा ले और देख ले इसमें। जी HSCL में, हिमाद्री में लीजिए भाई सिप्ला, देखेंगे देखो इसमें ड्रॉप बेस रैली दिख रही है, ड्रॉप बेस रैली हमने खींच लिया यहाँ पर डिमांड जोन, और खींचने के फौरन बाद मतलब अगली कैंडल यहाँ पर आ गई थी और ये कैंडल ने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा बेस बना के जबरदस्त प्रॉफिट दे दिया। सर आपने बोला था रैली वाली कैंडल बड़ी होना चाहिए। हाँ अब इसकी क्वालिटी पे आएंगे हम लोग। नहीं बस मैं फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, अभी क्वालिटी पे आने वाले हम लोग, ठीक है? अब ये पूरे खेल में आप लोग को कौन से चीजों पे ज्यादा तवज्जो देनी है, कौन से मतलब अच्छे फॉर्मेशंस को पकड़ना है, कौन से वाले को नहीं पकड़ना है। तो ग्रेविटा वाला केस देख लो आप। ग्रेविटा वाले केस में क्या हुआ था भाई, ग्रेविटा ने लेग कैंडल दिया अच्छी बड़ी सी, बेस कैंडल एकदम बारीक बारीक फॉर्म हुई इसमें, और लेग आउट कैंडल बहुत एक्सप्लोसिव थी। आपने ऐसे ही फॉर्मेशन पे ध्यान देना है क्योंकि ऐसे ही फॉर्मेशन पे प्राइस आएंगी और एक साइड वन साइडेड निकलेगी। आ रही बात समझ में? और एक चीज का इसमें ध्यान देना है, कौन सी चीज का ध्यान देना है आपने इस चीज का ध्यान देना है कि ये वाले डिमांड जोन ने क्या कोई पुराने रेजिस्टेंस या पीरियड को ब्रेक किया है क्या?
पिवट बोलते हैं किसको है, ये जो पॉइंट्स बनते हैं ना, ये ऐसे ऐसे जो भी पॉइंट्स बनते हैं, ये जो भी पॉइंट बनते जा रहे हैं, ये जहां से प्राइस पलट रही है, जैसे कि नीचे से यहाँ से पलटी, ये एक पिवट बन गया, यहाँ पर आके यहाँ से पलटी, ये एक पिवट बन गया, तो ये पूरे फॉर्मेशन से जस्ट ऊपर कोई पिवट बना था क्या? तो देखो ये वाला तो नहीं बना था, ये तो उसके नीचे, बट ये डिमांड जोन के ऊपर ये एक पिवट दिख रहा है अपने को। जैसे मैं इसको हटाता हूँ, इसको, ये देख लो, ये एक पिवट है। तो ये वाले डिमांड जोन ने ये वाले पिवट को ब्रेक कर दिया, मतलब इसका अचीवमेंट है कि इसने ये वाले पुराने एक पिवट को ब्रेक कर दिया, मतलब बहुत पावरफुल है। इस पे हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए डिमांड जोन पे। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि पहला वाला फॉर्मेशन बड़ा है, एक्सप्लोसिव, बेस कैंडल भी अच्छी, और ये छोटा सा बन रहा है, इसमें वीक ज्यादा बन रहा है, इसने कोई पिवट को ब्रेक भी नहीं किया है, तो समझ जाओ कि ऐसे वाले डिमांड जोन पे काम नहीं करना है। आ रही बात समझ में? कोई भी हम लोग एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं निफ्टी 50 पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ये निफ्टी 50 पे आते हैं अपन। कोई भी मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर, हीरो मोटोकॉर्प। तो चलो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। ये वाले की अगर मैं बात करूं, ये वाले की, ठीक है। अब ये वाले में ड्रॉप बेस रैली हम लोग को दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है भाई सबको? ड्रॉप बेस रैली हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना लिया भाई ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। और ड्रॉप बेस रैली बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर अपने ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए, ठीक है। अब ये वाला जो कैंडल बनी थी, जिसमें ये वाली जो थी लेग आउट कैंडल, इसने ये इसके ऊपर जो पुराना पिवट था ना, इसको ब्रेक नहीं किया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। तो देखो प्राइस जब यहाँ पर आई तो इसको ब्रेक भी कर गई, यानी किसी बंदे का यहाँ पर एसएल भी हिट हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई और हम लोग देखें यहाँ पर बात, जैसे मैं ये वाले केस की बात करूँ तो ये ड्रॉप, ये 3 बेस कैंडल और रैली कैंडल काफी बड़ी दिख रही है ना ये। तो देखो ये ड्रॉप कैंडल, ये 3 बेस छोटी वाली ले लेता हूँ, और ये वाली कैंडल की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, ठीक है, ये वाले पॉइंट से। तो मैं यहाँ पर खींचता हूँ ये वाला डिमांड जोन। इसमें ये वाला मामला कितना एक्सप्लोसिव है, देखो यहाँ तक चले गई थी प्राइस, हालांकि इसमें वीक बड़ी बनी है, तो वीक बड़ी भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लोजन होना चाहिए। तो इस पे जैसी प्राइस आई तो देखो नीचे नहीं जा रही है, रिएक्शन आ जा रहा है, रिएक्शन। यही चीज को बार बार ध्यान में रखोगे, इसने कोई पुराने पिवट को ब्रेक किया है क्या, जो डिमांड जोन के जस्ट ऊपर, जैसे इसको ब्रेक कर दिया, ये वाले पिवट को, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो ऐसे वाले डिमांड जोन पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने क्या बोला कि ये वाली कैंडल एक्सप्लोसिव होना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या बोला मैंने, कोई पुराने पिवट को ब्रेक करना चाहिए इसने। और थर्ड पॉइंट अभी लिख के ले लो, थर्ड पॉइंट होता है इसमें कि बेस कैंडल जो बनेगी इसमें बहुत कम टाइम मिलना चाहिए बेस कैंडल फॉर्मेशन के लिए, मतलब इनको सिर्फ 2 से 3 कैंडल बनने का वक्त मिलना चाहिए, उसके बाद में इनके हाथ से प्राइस निकल जाना चाहिए। अगर 6, 7, 8 बन रही है तो कुछ काम का नहीं है, फिर प्राइस वहां पर आएंगी भी नहीं, क्योंकि उनके ऑर्डर्स कलेक्ट हो चुके, निकल लेंगी प्राइस। आ रही बात समझ में? तो 3 चीजें कौन सी ध्यान रखेंगे? सबसे पहली चीज कि एक्सप्लोसिव लेगआउट कैंडल होना चाहिए, इसमें स्ट्रेंथ अच्छी होना चाहिए। सेकंड थिंग कि ये जो लेगआउट कैंडल है इसके ऊपर फॉलो थ्रू भी बनना चाहिए। फॉलो थ्रू का मतलब क्या होता है कि भाई एक बड़ी कैंडल, उसके बाद और बड़ी कैंडल, और बड़ी कैंडल, ऐसा एक खतरनाक रिएक्शन आ गया है। ऐसा भी कुछ अगर आपको दिखे कहीं, जैसे ये वाला केस ले लो कि ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल, ये रैली कैंडल, इसके बाद और बड़ी कैंडल, ऐसे अगर फॉर्मेशन दिखने लगे बाद में, ठीक है, तो देखो इसका भी रिएक्शन कैसा आया है। अगर मैं सब चीजें हटा दूं और खाली इसी की बात करूं, ये वाले की ड्रॉप बेस, एक ही सिंगल बेस कैंडल का मौका मिला इन लोग को, और रैली कैंडल के बाद में फॉलो थ्रू बन गया, ये रैली के बाद में फॉलो थ्रू, तो देखो प्राइस आके कैसा निकल रही है, फिर प्राइस आई तो कैसा निकल रही है। तो आपने क्या करना है, पहले तो ये वाली कैंडल को पहचान लेना है। सेकंड नंबर पे देखो इसका जो रिएक्शन कंटिन्यू चल रहा था, उसने ये पिवट्स को ब्रेक कर दिया, 2-3 पिवट्स को ब्रेक कर दिया पूरे रिएक्शन ने, ये चीज भी हो गई। और थर्ड नंबर पे बेस कैंडल बहुत कम बनी है, सिर्फ एक कैंडल बनने का मौका मिला है। तो ऐसी 3 चीजें खाली नोट डाउन कर लेना आपने, ये भी चलता अपने को। प्रॉफिट कितना लेंगे, 1:2 का ले लेंगे और निकल लेंगे इसमें से। तो यहाँ पर मैं एंट्री बना रहा हूँ इसके ऊपर, एसएल इससे थोड़ा नीचे, प्रॉफिट मेरा 1:2 का आ रहा है कि अभी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक ही कैंडल ने प्रॉफिट दे दिया, 2 कैंडल ने, देखो ये पहली ग्रीन कैंडल, ये दूसरी, ये तीसरी कैंडल ने, रेड कैंडल ने प्रॉफिट देके हट गई वहां से, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर सप्लाई जोन भी था। तो ये चीज भी हम लोग को देखनी है कि हम लोग को प्रॉफिट सप्लाई जोन से पहले पहले ले लेना है, वरना सप्लाई जोन की भी रिएक्शन आते हैं, हम लोग को ये चीज पता है। तो चौथी चीज क्या ध्यान में रखेंगे कि इसके ऊपर जस्ट ऊपर देख लेना सप्लाई जोन कहां पर है, और सप्लाई जोन से पहले 1:2 मिल रहा है क्या, मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो भाई निकलो, ठीक है। तो ये आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, आ रही है?
यस सर भाई, जितनी ज्यादा बेस कैंडल होंगी उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहेगा क्या? नहीं सप्लाई नहीं जोन या नहीं डिमांड? नहीं, उल्टा उल्टा उल्टा, जितने कम रहेंगे बेस कैंडल उतना अच्छा है। अच्छा, ओके। ठीक है, एग्जाम्पल देखो ज्यादा भाई, नहीं बनना चाहिए। जिस डिमांड जोन पर एक कैंडल या दो कैंडल या मतलब वहां से मूव बहुत शार्प आएगा। अगर ज्यादा कैंडल्स है तो फिर मूव शार्प नहीं आएगा, वहां पे प्राइस शार्प जो नहीं है रुक आएगा क्योंकि जाएगी। ऑर्डर्स, हमारा थिंकिंग ही है, हमारा सोचना ही है कि भाई इन लोग के ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे हैं और हो गए पूरे कलेक्ट। जी। ये वाला केस तो देख लो, मैं इसमें 4 बेस कैंडल ही बनी है, देखो ड्रॉप, 4 बेस कैंडल और रैली कैंडल। और कभी भी रैली कैंडल अगर गैप अप वाली बनती है, जैसे इनविजिबल बोलते थे ना अपन, वो बहुत पावरफुल डिमांड जोन होते हैं, जिसमें गैप अप वाली लेग आउट कैंडल होती है, गैप अप वाली लेग आउट कैंडल होती है, गैप अप वाली लेग आउट कैंडल होती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स होते हैं, उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करना। जैसे ये वाले केस में देख लो, ड्रॉप कैंडल है, ये 4 बेस कैंडल पकड़ रहा हूं मैं, नीचे तक खींच रहा हूँ इसको और इसका कलर ग्रीन कर रहा हूँ। और लेग आउट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये वाले पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहाँ तक गई है। एक्चुअली गैप अप नहीं है ये ऐसी है वीक वाली, बट अगर ये गैप अप होती तो और स्ट्रांग होती थी। ठीक है, तो अगर गैप अप वाले केसेस आपको दिखे ना तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं। स्टॉक्स चेंज कर करके हम लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ उस पर अभी तक प्राइस तो आई नहीं। उस स्टॉक में जो अभी आपने मार्क किया, उसने अपने प्रीवियस हाई या पिवट को ब्रेकआउट तो नहीं दिया था? नहीं तो अब हम कहाँ पर है, कौन सा वाला स्टॉक था वो? अभी ये हीरो मोटोकॉर्प ना? हीरे एक मिनट। ये वाली की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, इस लेग आउट हाँ, कैंडल तो ने ब्रेकआउट तो नहीं दिया था? इसमें लेग आउट भी इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इसमें वीक बना है, इसने ब्रेकआउट तो नहीं दिया है प्रीवियस इसका, बट मेरा बोलना क्या है, इसको भी अवॉइड करो। मैं खाली ये समझ रहा था कि गैप अप ओपनिंग वाली हुई है ये, बट गैप अप ओपनिंग भी नहीं है यहाँ पर, गैप अप वाली ये दिख रही है मुझे, है ना सिर्फ। और मैं जो चीजें बोल रहा हूँ डेफिनेटली वही होना चाहिए, दूसरी नहीं चलेंगी ऐसा भी नहीं है। ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगी, आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ाएंगी। एकदम एकदम पत्थर की लकीर चीजें नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, कोई और स्टॉक में ले रहा हूँ यहाँ पर, मारुति। देखो ये वाला केस देखो, इतनी बड़ी इम्बैलेंस प्राइस में, देखो नॉर्मल चलती हुई प्राइस में ड्रॉप कैंडल बन गई बड़ी सी, फिर प्राइस रुकी, फिर ड्रॉप कैंडल बन गई गैप डाउन के साथ में। ठीक है, तो यहां पर किसी बंदे ने खींच लिया भाई सप्लाई जोन, खींच लिया भाई सप्लाई जोन। और सप्लाई जोन पे जब प्राइस आएंगी, आते से रिएक्ट करेंगी, नीचे जाएंगी, तो कोई बंदा सोचे कि 1:2 मिले तो उसको शायद मिल भी गया होगा। ठीक है, अब उसके खींचने का तरीका डिपेंड करेगा कि कैसा है। वो बोलेगा कि यार ये वाली कैंडल में बेस ऐसी पकड़ रहा हूँ, इसको मैं लेग आउट पकड़ रहा हूँ और ये फॉलो थ्रू है उसके बाद वाली। कोई बंदा बोला नहीं भाई मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, कोई बोल रहा मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, तो रिएक्शन तो आ गया ना उसका। हालांकि ट्रेड यहाँ से ऊपर ही गया, बट इसका रिएक्शन एक आने ही वाला है। ठीक है, अब आपको यही चीज देखनी है कि आप जहां पर भी खींच रहे हो, या टॉप पर खींच रहे हो, बॉटम में खींच रहे हो, कि ट्रेड की बैक हिस्ट्री क्या बताती है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है, सारे ही डिमांड जोन पे काम नहीं करना है, सोच समझ के काम करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ताकि सेशन में और चीजें मैं आपको बता सकूं। कुछ टॉप सीक्रेट्स इसमें होते हैं। कौन कौन से? इसमें आपको सबसे, कोई बंदा बोले कि सबसे भारी जोन्स कौन से बनने वाले, कौन से टाइम फ्रेम के बनने वाले, क्वेश्चन भी आया था। तो सबसे भारी जोन्स होते हैं भाई हायर टाइम फ्रेम के, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग जोन्स। ठीक है, होते क्या है ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंट्रोलिंग जोन्स ऐसे होते हैं जो हायर टाइम फ्रेम पे बनते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में दूंगा वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये इनकी खुसूसियत क्या होती है, ये जो जोन्स बनते हैं ये नए हाई दे देते हैं हम लोग को। ऑल टाइम हाई अगर नहीं आ रहा है किसी स्टॉक में और ऐसे डिमांड जोन बन गए जो हायर टाइम फ्रेम के, तो इनकी वजह से ऑल टाइम हाई आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, इन लोग में टेंडेंसी होती है कि इन लोग किसी भी ट्रेंड को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेंड अप चल रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर ले, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर ले, ये इनमें खासियत होती है। सेकंड थिंग, इन लोग इसी कैटेगरी के कंट्रोलिंग जोन को ब्रेक करने की ताकत रखते हैं। ओके, अगर ऑलरेडी कोई एक कंट्रोलिंग जोन ऊपर है, सप्लाई जोन है, और ये डिमांड जोन बन गया कंट्रोलिंग जोन वाला, तो ये वाला डिमांड जोन वो वाले सप्लाई जोन को अगर ब्रेक कर ले तो ये कंट्रोलिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। अब यहाँ पर एक स्टॉक है जिसका ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ अचानक में, फिर ये हुआ कि इसमें एक कंट्रोलिंग जोन बना, मतलब ये 1 वीक के टाइम फ्रेम चल रही है, देखो आप 1 वीक के टाइम फ्रेम में, इसमें ये रैली बेस रैली बन गई, और ये रैली बेस रैली ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक दे दिया। मतलब जो ऑल टाइम हाई चल रहा था, ये सारे पीरियड्स चल रहे थे, ये रैली बेस रैली ने ये पूरा काम करके दे दिया। ठीक है, तो जब भी प्राइस ऐसे वाले जोन पर आएंगी तो रिएक्शन देखो कैसा रहेगा।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के जोन्स होते हैं जिसको हम लोग कंट्रोलिंग जोन्स बोलते हैं, जो या तो ऑल टाइम हाई देंगे या तो फिर एक ट्रेंड को शिफ्ट करके दूसरे ट्रेंड में कन्वर्ट कर देंगे। और एग्जाम्पल है कि ये वाली है, यहाँ पर एक स्टॉक अप ट्रेंड में भागे जा रहा था और वीकली टाइम फ्रेम पे एक रैली बेस ड्रॉप कैंडल बन गई, रैली टू बेस ड्रॉप कैंडल बन गई, और इसके बाद ही क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएंगी वन साइडेड नीचे जाएंगी, जब भी आने की कोशिश करेंगे नीचे गिरेंगे, जब भी आएंगे रिएक्शन आएगा नीचे जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसे जोन्स को पड़े रहने देना अपने चार्ट्स पर, और उसको लिख भी देना कि भाई कंट्रोलिंग है, ताकि प्राइस इसके करीब आने लगे तो आप लोग इसमें प्रॉफिट गेन कर सको, इसमें भी ट्रेड ले सको। अब ये वाला केस देख लो भाई, स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाया जा रहा था, है ना, लोअर लोज बनाते हुए जा रहा था, अचानक से ये चीज बनी और उसके बाद में लोअर लोज कंटिन्यू नहीं रही, यहाँ से हायर हाइज बनने शुरू हो गए। तो जब भी स्टॉक यहाँ पर आया तो देखो क्या लेवल का रिएक्शन है, मतलब बाद में भी ऐसे जोन्स काम आते हैं। कोई बंदा बोले कि ये जोन्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको मिटा देना क्या, तो कंट्रोलिंग जोन्स को नहीं मिटाना, ये छोटे मोटे जो बनते रहते हैं वो तो हटा देना टारगेट के बाद में, कंट्रोलिंग को पड़े रहने देना, इसके रिएक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आ रही बात समझ में? एक जोन अगर ब्रेक हो जाता है, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो, तो फिर वो इनवैलिड हो हाँ जाता है, उसके बाद हाँ, जो इनवैलिड नया हो जोन जाता है, बनेगा वो कंट्रोलिंग जोन होगा। ऐसे ही समझ लो, वो उसको हटा देना फिर वहां से डायरेक्टली अगर ब्रेक हो जा रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक कॉन्सेप्ट आने वाला है एक्सटेंडेड मूव वाला, कि कोई बंदा बोले कि यार एक स्टॉक में अच्छा खासा मूव आया है, इसमें एंट्री लो कि ना लो, तो एक फ्रेंड आपकी मदद करने वाला है यहाँ पर, वो रहेगा एक लाइन जो आपको बता देंगे कि ये स्टॉक भागा है तो ये लाइन से कितना दूर भागा है, दूर भागा है तो करीब आने दो और फ्री एंट्री लो, ठीक है। ये लाइन कुछ और नहीं है भाई, EMA 20 की है डेली टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम यहाँ पर फिक्स है डेली। और किसी भी स्टॉक में आपको देखना है कि एक्सटेंडेड मूव हुआ है तो कैसे मालूम पड़ता है, एक्सटेंडेड मूव का मतलब कि नॉर्मल रेंज से काफी ज्यादा भाग गया स्टॉक, काफी ज्यादा। तो ये चीज हम लोग को साबित कैसे होंगी, हम लोग को EMA 20 लगाना है डेली टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम भी स्टॉक की डेली कर लेनी है और देखना है कि कहां पर चल रहा है। अगर दूर है तो भाई इसकी तरफ मैग्नेट की तरह आएगा, इससे करीब करीब से चलते रहेगा, फिर दूर जाएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर इसके पास आएगा, ठीक है। जैसे ये वाले केस को देख लो, स्टॉक में एकदम शार्प मूव आ रहा है, तो ऐसे मूव को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड। तो प्राइस फिर यहाँ पर आ जाएंगे करीब में, फिर ऊपर जा रहा है तो प्राइस फिर आ जाएंगे यहाँ पर करीब में, फिर ऊपर जा रहा है तो फिर आ जाएंगी करीब में। अब डिमांड जोन वाले केस में ये चीज मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ताकि मैं आप लोग को ये चीज बता सकूं कि EMA 20 की वैल्यू क्या होती है पूरे खेल में। हम लोग तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे, डिमांड और सप्लाई पढ़ रहे थे, बट EMA 20 की वैल्यू कब आएंगी आगे हम लोग को समझ में आएगा। फिलहाल एक कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई स्टॉक में आप डर रहे हो कि भाई एंट्री बनाओ कि नहीं बनाओ, तो EMA 20 खींच लो और देख लो कि वहां से वो कितना दूर है। ज्यादा दूर नहीं है तो भाई एंट्री बना सकते, बहुत ज्यादा दूर है तो इंस्टीट्यूशंस वहां पर एंट्री नहीं ऐड करेंगी, उन लोग इसको रिट्रेस करने देंगी और बाय ऑन एनी डिप जो होता है यहाँ पर लेंगी, ना कि यहाँ पर, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर नहीं ऐड करेंगी, करीब आने देंगी, फिर लेंगी। ये चीज इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बताना था मुझे, लेवल ऑन लेवल। कभी कभी क्या होता है कि एक के ऊपर एक दो डिमांड जोन्स बन जाती है। अब हम लोग को इस चीज का डर होता है कि करंट मार्केट प्राइस तो यहाँ पर चल रही है, अब ट्रेड में एंट्री बनानी है तो ये वाले डिमांड जोन से बनानी है कि नीचे वाले से, क्योंकि नीचे वाला फ्रेश है, अब तक प्राइस यहाँ पर आई नहीं है, पर उसके जस्ट ऊपर एक और एक बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये चीज को देखेंगे कि दो डिमांड जोन जो बने हैं उनके बीच का डिस्टेंस है कितना, ओके। दो डिमांड जोन जो बने हैं इनके बीच का डिस्टेंस है कितना। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और हम लोग ने ऊपर वाले पे एंट्री बना ली और लेट सपोज के स्टॉक ने SL दे दिया क्योंकि उसको नीचे वाले पे जाना है, तो एक तो फ्री का SL गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर कोई बंदा बोल रहा है कि चल नीचे वाले डिमांड जोन के नीचे SL रखते, तो इतना बड़ा उसका लॉस हो जाएगा, ओके। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो तो हम लोग एंट्री आमतौर पे ऊपर रखते हैं, ऊपर वाले के ऊपर, और SL कभी भी नीचे वाले के नीचे रखते हैं, बट डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो खेल कुछ और होता है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या होगा इसमें। अब इसमें क्या चीज होने वाली है कि जब भी ऐसे डिमांड जोन बन रहे दो, ठीक है, और दोनों डिमांड जोन के बीच का डिस्टेंस बहुत नैरो है, बहुत छोटा सा है, तो ऐसे वाले केस में प्राइस अगर यहाँ पर है तो प्राइस रीटेस्ट होके आते रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा है, इससे भी छोटा डिस्टेंस है, ओके, तो हम लोग कभी भी ये चीज सोचेंगे कि यार एंट्री हम लोग इस पे लेते हैं, ऊपर वाले पे, और SL इस वाले केस में इसके नीचे नहीं रखना है, इसके नीचे नहीं रखना है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे एक डिमांड जोन है, देयर में भी चांसेस कि यहाँ पर टच करके निकले। तो हम लोग को कभी भी प्रेफरेंस SL का क्या देना है, नीचे वाले को देना है,
अब एंट्री के मामले में सोचते बैठना है कि एंट्री में इस पे ले लो भाई या इसको अंदर उतरने दो उसके बाद में एंट्री लो। तो ये वाले केस में हम लोग एक चीज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कंफर्मेशन एंट्री। क्या बोलते हैं भाई इसको? कंफर्मेशन एंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ऊपर वाले से अगर ग्रीन कैंडल बन जा रही तो एंट्री ले लो भाई, ठीक है। ऊपर वाले से अगर ग्रीन कैंडल बन जा रही तो एंट्री ले लो, बट एसएल इसके नीचे मत रखो, इसके नीचे ही रखो, ठीक है। और सेकंड वाला केस कैसा रहेगा? सेकंड वाला केस ऐसा होगा कि डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है दोनों के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, तो केस कैसा रहेगा? ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है। अब आप बोलेंगे भाई कि यार मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, एसएल इसके नीचे रखता हूँ, तो डिस्टेंस काफी बड़ा है, इतना बड़ा हम लोग लॉस तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाले केस में ये EMA 20 का हम लोग सहारा लेते हैं। ये जो EMA 20 की लाइन चल रही थी ना, ये हमारे काम आती है। तो क्या करती है भाई EMA 20 की लाइन, अगर आपके स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर चल रही है और यहाँ से वो रिवर्स आ रहा है, अब आप लोग कंफ्यूज है कि ये वाले डिमांड जोन से लेना कि इससे, तो आपने देखना है कि EMA 20 कहाँ पर चल रहा है। अगर EMA 20 कुछ ऐसा चल रहा है नीचे एकदम यहाँ पर, ओके, और आपको लग रहा है कि प्राइस आती रहेंगी, EMA 20 ऐसा आते रहेगा और ऊपर वाला डिमांड जोन तो गया, ये वाला डिमांड जोन यहाँ पर है, फिर प्राइस ऐसी आएंगी, EMA 20 ऐसा आएगा, तो नीचे वाले को प्रेफरेंस दो, नीचे वाले को प्रेफरेंस दो। पर अगर ऐसा होने लगा कि आपको लगने लगा कि यार EMA 20 ऑलरेडी ये डिमांड जोन के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है, जब तक प्राइस यहाँ पर आएंगी EMA 20 इसको क्रॉस करके निकल जाएगा। जैसे ही EMA 20 ने नीचे वाले डिमांड जोन के ऊपर जाना शुरू कर दिया, अब जरूरत नहीं है कि ये वाले हमारे लिए काम के लिए रहेगा, ये इतना काम का नहीं रहेगा ये, अब बात बनेगी ऊपर वाले पर, और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ऊपर वाले पे एंट्री ले, ठीक है। तो यही चीज ध्यान में रखना कि EMA 20 की लोकेशन कहां पर दिख रही है, और लेवल ऑन लेवल में EMA 20 कब लगाना है, जब डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा हो, डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे, इसको आप लोग को सॉल्व करते बैठना है और एंट्री बनाने से पहले ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेश जोन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये चीज थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट करने वाली है। अब फ्रेश जोन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, ये चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पुराना डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली कैंडल, ठीक है, इसके अलावा चलते 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 नया जोन भी बन जा रहा है, ओके। तो एक मैं खाली एक इंडिकेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि इस बीच में हमारी थिंकिंग क्या होना चाहिए। थिंकिंग ये होना चाहिए कि जब प्राइस इनके हाथ से एक बार निकल चुकी है तो इन्होंने यहाँ पर इसको रोका और अब यहाँ से प्राइस निकलेंगी, ऐसा आके निकलेंगी, ये हमारा सोचना हो जाना चाहिए। ये कभी भी पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है फ्रेश चीज की, ओके। कोशिश यही करना कि हम लोग को इस पे ट्रेड ले, क्योंकि आमतौर पे पुराने वालों पे ना आते हुए फ्रेश जो बन जाते हैं ना, उसी पे रिट्रेस करके निकल जाती है प्राइस। बट इसीलिए हम लोग ने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी सीखा, कौन सा वाला, लेवल ऑन लेवल वाला, कि यहाँ पर लेना है तो सिर्फ कंफर्मेशन एंट्री ही लेनी है फिर, ठीक है। तो जो कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके पास में काफी पावर होती है, तो इन लोग इतना वेट नहीं करेंगे कि पुराने जो जोन से वहां तक प्राइस को लाने की पूरी कोशिश करें, उन लोग नया जोन क्रिएट कर लेंगे और वहां तक प्राइस को ला के निकल लेंगे, ओके। तो ये चीज भी ध्यान में रखना आपने कि जब ऐसे दो जोन एक के ऊपर एक बने तो फ्रेश वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना पहले, ठीक है, और इस तरीके से ट्रेड में एंट्री ले लेना। तो यही सारी चीजें थी इसमें, और तो कुछ था नहीं इसमें, बस प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, ठीक है। एक लास्ट चीज इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बची है, वो ये है पेंडिंग ऑर्डर्स वर्सेस अट्रैक्टिव प्राइस। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये वाला चार्ट देख लो और पहले टर्म क्या था ये देख लो पहले, पेंडिंग ऑर्डर्स वर्सेस अट्रैक्टिव प्राइस। कोई बंदा बोले कि यार किसी बंदे ने डिमांड जोन देखा है और वहां से प्राइस निकल गई, बहुत ऊपर तक चले गई, 2 3 4 साल तक ऊपर चले गई, अब फिर से प्राइस वो रेंज पर आ रही है, तो डिमांड जोन काम करेगा कि नहीं करेगा, वो वाला डिमांड जोन काम करेगा कि नहीं, या सप्लाई जोन है तो सप्लाई जोन काम करेगा कि नहीं, क्योंकि ऑर्डर्स अभी तक अनफिल्ड रहेंगे, ऐसा हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसका आंसर है ये वाले पॉइंट में कि पेंडिंग ऑर्डर्स वर्सेस अट्रैक्टिव प्राइस। पेंडिंग ऑर्डर्स का जो केस है या अनफिल्ड ऑर्डर्स का जो केस है वो करंट वाली सिचुएशन में काम आता है कि 1-2 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर ये चीजें अच्छे से चलती है। बट सेम चीज अगर जो मतलब डिमांड जोन बने हैं उसको 2-3 साल हो गए तो वो डिमांड जोन तो नहीं रहेगा, बट वो एक अट्रैक्टिव प्राइस रहेंगे जहां पर इंस्टीट्यूशंस पसंद करेंगे वहां पर लेने के लिए,
तब वो डिमांड जोन की ऐसा काम नहीं करेगा, वो एक अट्रैक्टिव प्राइस जैसा काम करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ट देख लो, कोई बंदा बोले कि यार 2015 में एक बना था सप्लाई जोन, ठीक है, वहां पर प्राइस आई थी, गिरी आई गिरी आई गिरी, काफी टाइम हो गया, फिर 2018 में भी वहीं पर आ रही है, तो क्या ये वाला काम करने वाला है क्या? तो हाँ काम करेगा, बट ऐसे सप्लाई जोन काम नहीं करेगा। वो क्या काम करेगा, वो एक अट्रैक्टिव प्राइस होंगी जो उनके एल्गोरिथम में ट्रिगर हो जाएंगी कि भाई प्राइस यहाँ पर आ चुकी है। अब उन लोग ने इससे पहले क्या किया था, शॉर्ट किया था, तो फिर से हम लोग शॉर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे केसेस आपको देखने मिले और वहां पर भी ये पुराने वाले जोन्स काम करे, तब वो जोन्स के जैसा काम नहीं करेंगे, तब वो अट्रैक्टिव प्राइस जैसा काम करेंगे। जैसे सप्लाई में हुआ है वैसे डिमांड में भी सेम केस चलेगा और चीजें चलते रहेंगी, ठीक है। दैट्स इट। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पूरे गेम में, ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम आप लोग जीते इसमें, आप लोगों को बस आपके रूल्स को फॉलो करते रहना है। ऑल द बेस्ट। और जो चीज होंगी इंशाल्लाह देखे जाएंगी, इसमें अपनी एक्यूरेसी को बस बढ़ाने की कोशिश करो बार बार, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ लीजिए भाई। यासिर भाई जज़ाकल्लाह, बहुत बेहतरीन सेशन था, बहुत मौज आ गई। जबरदस्त माशाल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा स्पीड में हुई ये चीजें, काफी ज्यादा अगर आपको लगने लगा है कि स्पीड में हो रही है चीजें, तो डरना नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर सब चीजें रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपने ये चैनल पे जाना है और चैनल पे हर चीज आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी, एग्जांपल्स के साथ में मिलेंगी, बार बार देखते रह लेना उसको। ये प्लेलिस्ट बनी है शरिया ट्रेडिंग की, देख लो इसको। इसमें अगर आपने बेसिक कोर्स सबसे पहले देख लिया है, आई एम श्योर आप लोग ने देख लिया होगा, उसके बाद ही एडवांस देखेंगे, तो इसमें जाना आपने और इसमें सिस्टमैटिक वे में स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है इसको। और उसमें ये वाले जो केसेस है डिमांड सप्लाई वाले, कहाँ से शुरू होते हैं वो, पार्ट नंबर 8 से डिमांड सप्लाई शुरू होता है। देन हाउ टू ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई वाला वीडियो है। देन उसके बाद में और नीचे कहाँ पर है, हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, ये आने वाला है। टॉप डाउन अप्रोच आने वाला है, सारी स्ट्रेटेजीज आने वाली है, इसके टॉप सीक्रेट्स आने वाले, हर चीज यहाँ पर दी गई है। तो हर चीज आप लोग के लिए यहाँ पर रेडी है। बस जरूरत इस चीज की है कि आप लोग समझो ये चीजों को, बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोग परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। इंशाल्लाह। यासिर भाई मैं ये पूछ रहा था, आज आपने आंध्रा पेपर में एंट्री ली थी क्या? जी पूछ रहा था, आपने आंध्रा पेपर में एंट्री ली थी? एंट्री तो ली थी, बट एक्चुअली एक जो अकाउंट है जो मैं हैंडल करता हूँ, वर्चुअल अकाउंट जो है, उसमें एग्जिट नहीं मार पाया। बट मेरे खुद के अकाउंट में मैंने सारे एग्जिट्स मार चुके हैं आज के दिन। बस एक ही बचा। आंध्रा पेपर में मैंने आपका देख के एंट्री ले ली थी। एंडिंग में कुछ मुझे ऐसा लगा कि निफ्टी ने जो बिहेवियर दिखा दिया एंडिंग में, वो जरा पसंद नहीं आया मुझे। तो वो बेसिस पे मैंने फिर क्या किया, ये देखो ये जो मार रहा हूं, सेम चीज हुई भाई। सप्लाई जोन से रिएक्शन दिख रहा है आपको, 15 मिनट पे दिखाता हूँ सप्लाई जोन कैसा वर्क करते हैं और गैप डाउन वाले कैसा वर्क करते हैं, दिखाना चाह रहा हूँ कि ड्रॉप बेस और ये इतनी बड़ी रेड कैंडल है, तो यहाँ पर खींच लिया मैंने सप्लाई जोन। और सप्लाई जोन की रिएक्शन देखो, सबसे पहला रिएक्शन मुझे वो टाइम पे जज हो रहा था 2 सवा 2 के करीब या पौने 3 के करीब, कि यहाँ पर एक कुछ बन रहा है, रिएक्शन आ रहा है, पिन बार बनी, उसके बाद में रेड कैंडल बनी, मतलब इंडिकेशन ही था कि यहाँ से मार्केट अब नीचे आने वाला है। बस ये गैप फिल करने आया था, उतना हम लोग को मौका मिला था जितना बुलिश दिख रहा था मार्केट। उसके बाद में मे भी शायद कल की सिनेरियो को जैसे रहे, मे भी अल्लाह ना करे नीचे जा सके। ये जो गैप डाउन हुआ था उसके बाद का रिएक्शन भी क्यों ऐसा आया, डिमांड जोन पड़ा हुआ था, देख लो यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली दिख रहा है, सबको दिख रहा हूँ ये, अगर मैं और अच्छे से बनाऊं, ये देखो ड्रॉप बेस रैली सबको दिख रहा हूँ ये, ड्रॉप बेस इतनी बड़ी रैली कैंडल, उसका रिएक्शन देखो कैसा आया। तो ये चीजें ही चलती है मार्केट में आई थिंक। ये भी देख लो रैली बेस, सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये रिएक्शन है, देखो इतना बड़ा। बस इसको खेलते रहना है, बनाते रहना है बार बार, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए इसकी। ये टेस्टेड जोन हो गया ना? कौन सा वाला? अरे ये सिर्फ आपने जो 21 EMA का बताया है, वो 20 हर कंडीशन में उस पे क्या कहते हैं, डेली चार्ट पे ही यूज करना है, चाहे वो सिर्फ और गैप सिर्फ के डेली बीच चार्ट, का सिर्फ और सिर्फ डेली देखना है। चार्ट, हाँ सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट, ध्यान में रखना है ये चीज, ठीक है। भाई आज का जो कैंडल बन रहा है गैप डाउन जो, वो वाला हाँ बोल निफ्टी का, जी भाई
तो ये जो कैंडल बना था गैप डाउन, उसी का रिएक्शन है ना कि यहाँ से मार्केट अब नीचे गिर रहा है, गैप फिल करने आ गया मार्केट और उसके बाद में गिरना शुरू होने वाला है। तो यासिर भाई हमारी ये टेक्निकल जो भी हम काम करेंगे इस पे रेजिस्टेंस का और सपोर्ट लेवल का, तो वो काम करेगा अगर मार्केट गिरती भी है तो? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर अगर डिमांड सप्लाई बन जाए ना तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। जैसे ये वाला केस ले लो, ये रेजिस्टेंस है मेरे लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस है ये, बट जैसे ही यहाँ पर देखो ये चीज बनी, जब से ये चीज बनी अब तक कुछ नहीं हो रहा था इसमें, जैसे ही सप्लाई जोन बना तो देखो मार्केट कैसा गिरना शुरू हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस देख लो, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, रैली बेस्ड ड्रॉप दिख रहा है आप लोग को 3 बेस कैंडल का। जी जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेजिस्टेंस में सप्लाई आ गया, सप्लाई ने एंट्री मार ली, सप्लाई ने एंट्री मारी तो देखो मार्केट वहां पर आके वहां पर आता है, देखो बराबर वहां पर आके कैसा गिरा है, देखो उसका रिएक्शन देखो। अब तक हो रहा था ये चीज, नहीं हो पा रही थी। यही चीज बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो वहां पर ये चीज ऐड कर लो और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होंगी। इवन ऐसे ब्रेकआउट जो हो नहीं पा रहे ना, तो डिमांड जोन अगर बन गए वो ब्रेकआउट से पहले, तो उनमें इतनी ताकत होती है डिमांड जोन में कि वो ब्रेकआउट करा के दे देते। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा फॉर्मेशन मेरे सामने बन रहा है, एक ऐसा फॉर्मेशन मेरे सामने बन रहा है कि एक बॉक्स के अंदर प्राइस चल रही है, मैं बोल रहा हूँ कि एक बॉक्स के अंदर प्राइस चल रही है और ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है, ऐसी चल रही है प्राइस, ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, प्राइस ऐसी चल रही है, मगर अचानक ऐसा होने लगा कि डिमांड जोन बन गया, ऐसा डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली बन गया, तो इसमें इतनी ताकत आएगी कि इसको फोड़ के निकलेगा। अब आप अगर चार्ट पैटर्न्स पे काम करते तो ये कॉन्सेप्ट ऐड कर लो उसमें। आ रही बस समझ भाई मार्केट काम नहीं करेगी, मार्केट अप हो चाहे डाउन हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा मतलब ही नहीं ना, ये चार्ट बने इन लोग नहीं तो बनाए, मार्केट अप हो डाउन हो न्यूज कौन सी भी आने दो, इन लोग क्या कर रहे हैं वो देखना है अपने को। इन लोग न्यूज कुछ और फैला रहे, काम कुछ और कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ दिख जा रहा है ना। इसीलिए न्यूज में कभी नहीं देखता हूँ, शायद ही देखा हो कभी, बहुत कम, जब भी न्यूज देखा हो तो लॉसेस ही मिले हैं भाई। तो यहाँ पर इन लोग क्या कर रहे हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। इन लोग शाने रायता कुछ और फैला रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है यासिर भाई आपकी आवाज सुन के मैं एडवोकेट फैज सैयद साहब है, आपने सुना हमने? अब कई लोग ये चीज बोल रहे हैं मुझे यार, 2 बार हो चुका है अच्छा वाकई में उनकी याद आती है मुझे। हमारे एडवोकेट फैज साहब भी यहीं के, औरंगाबाद के। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। आपकी आवाज मुझे पहचान में आ रही है कुछ मुरादाबाद वालों जैसी, सही बोल नहीं मैं अलीगढ़ से हूँ। आप कहाँ से? अलीगढ़ वहाँ बोला था मैंने, मुरादाबाद अलीगढ़। नहीं नहीं बहुत दूर दूर है, मुरादाबाद आजमगढ़। हाँ अलीगढ़ तो अच्छा, जो है अच्छा, हाँ सेंट्रल मान लीजिए, बिल्कुल दिल्ली के पास है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ